मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने जाना कि परिमेय संख्याओं के गुण, संवृत्त गुण, क्रम विनिमय गुण, सचार्यता गुण, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम के बारे में। उसी पर आधारित है प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। तो यहाँ हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रथम प्रश्न को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योग यदि शून्य हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ 1/3 ये जो है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसके साथ में हम कौन सी परिमेय संख्या को जोड़े कि हमें योगफल 0 प्राप्त हो? तो हम इसमें -1/3 को जोड़ दें तो हमें 0 प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3 होगा। ठीक है। आगे बी नंबर में है -5/9 -5/9। तो हम देखेंगे कि -5/9 में कौन सी परिमेय संख्या को जोड़ें कि योगफल 0 हो। तो हम यहां पर 5/9 को अगर जोड़ते हैं तो योगफल 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 5/9। तो बच्चों हमने ए और बी का हल देखा। अब हम लोग सी नंबर का हल देखेंगे। तो इसको सी नंबर में है -11। तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसमें कौन से परिमेय संख्या को जोड़ें कि इसका योगफल 0 प्राप्त होगा? तो इसमें हम 11 को जोड़ेंगे, 11/1। तो इसका जो है योगफल 0 प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि -11 का योज्य प्रतिलोम बराबर 11। और बी नंबर में है 9/-7। 9/-7 यहां लिखेंगे 9/-7 को मानक रूप में लिखने पर कितना प्राप्त होता है? मानक रूप में लिखने पर ये हो जाएगा -9/7। ठीक है। अतः -9/7 में क्या जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा? 9/7 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि -9/7 का योज्य प्रतिलोम बराबर 9/7। ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखें कि क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दो नंबर में है कौन सा युग्म समवृत्त है? हां अथवा नहीं में उत्तर दें। हां अथवा नहीं में उत्तर दें।
तो यहां हम लोग प्रश्न को देखें। ए नंबर में है, ए नंबर का 1 2/7 प्लस 3/4 और इधर 3/4 प्लस 2/7। तो हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, कौन सा जुग्म समृद्ध है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। तो समृद्ध गुण परिमेय संख्या का क्या है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भागा किया जाए तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको करते हैं। ये 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28 और ये 28 को 7 से भाग देंगे 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 28 को 4 से भाग करेंगे तो 7 और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21। तो ये हो गया 8 और 21 जोड़ देंगे तो 29/28 और इधर 7 और 4 को एलसीएम 28 में 4 से भाग करेंगे तो 7 और 7 दिन में गुना करेंगे तो 21 और 28 में 7 से भाग करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। तो ये भी हो गया 29/28। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं दोनों का परिणाम समान है और दोनों जुग्म समृद्ध है। समृद्ध है। अगर केवल हाँ या नहीं में लिखना हो तो हम हाँ लिख सकेंगे, हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ए नंबर का हो गया। फिर बी नंबर में है, बी नंबर में दिया गया है 5/9 प्लस -6/11 और बी का 1 है ये और 2 है -6/11 जोड़ 5/9। तो इसका भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। 9 और 11 का एलसीएम हो गया 99। 99 में 9 से भाग करेंगे 11 और 5 गुना करेंगे तो 55 और प्लस 99 में 11 से भाग करेंगे तो 9 और 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54, तो -54। तो इस प्रकार से ये हो गया 55 - 54/99 बराबर 1/99। फिर इधर भी 99 हो गया और इधर हो गया 54 प्लस 55 1/99। तो दोनों का परिणाम समान है, यहां लिखेंगे दोनों का परिणाम समान है और दोनों जुग्म समृद्ध है। और अगर हाँ और ना में लिखना हो तो केवल हम लोग हाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से ए और बी का हम लोग देख लिए। अब हम लोग सी नंबर को देखें। सी नंबर में क्या दिया गया है, इस सी नंबर तो सी नंबर में है 12/13 -5/7 और ये एक नंबर हुआ। इसके 2 नंबर में है -5/7 -12/13। तो सी नंबर का हम लोग देख रहे हैं 13 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 91। 91 में 13 से भाग करेंगे 7 में 12 से गुना करेंगे तो 84, फिर माइनस और इधर 91 में 7 से भागेंगे 13 में 5 से गुना करेंगे तो 65, तो -65। ठीक है, और इधर हो गया 84 माइनस प्लस 65/91 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 159/91।
फिर इधर भी हम लोग कर देते हैं 13 से 91 और इधर हो गया 13 5 65 और माइनस 84 इजिकल टू माइनस 159/91। तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि समान नहीं है, तो यहां लिखेंगे दोनों युग्मों का परिणाम समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह संवृत्त युग्म नहीं है, संवृत्त युग्म नहीं है। अगर हां या नहीं में लिखना हो तो केवल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग डी नंबर के प्रश्न को देख लें। डी नंबर का प्रश्न, डी नंबर में दिया गया है, डी नंबर का 1 -2/3 -8/13। फिर 2 नंबर में है -8/13 -2/3। तो इसका भी हल करते हैं हम लोग। तो यहां 13 और 3 को गुना करेंगे तो 39 और यहां हो गया 26 माइनस और यहां हो गया 24। ठीक है, और इसको -26 + 24/39 बराबर -2/39। फिर इसका भी हल करते हैं। 39 यहां हो गया 24 माइनस 26 बराबर 50/39। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का परिणाम बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे दोनों युग्मों का परिणाम समान नहीं है, नहीं है, अतः दोनों युग्म संवृत्त नहीं है। ठीक है, अथवा यहां केवल नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। तो क्रम विनिमय नियम क्या है? यहाँ हम लोग लिखते हैं a/b प्लस b/c। यह जो है b/c प्लस a/b के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यह क्रम विनिमय नियम है, अर्थात क्रम को हम बदल दें तब भी योगफल बराबर हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं -7/5 प्लस 3/8। इसका हमें परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो इसको हम लोग 5 और 8 का एलसीएम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40। 40 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8। 8 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 56। और 40 में 8 से भाग देंगे तो 5। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। अब जो है 56 से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 41। तो 41/40। अब इसका क्रम हम बदल देते हैं, अर्थात 3/8 प्लस -7/5 करके अब इसको जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 40। 40 में 8 से भाग देंगे तो 5। 5 और 3 में गुना करेंगे तो 15 प्लस और 40 में 5 से भाग देंगे तो 8। 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56। तो ये हो गया 15 माइनस 56/40 बराबर -41/40। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से यह सत्यापित होता है, यह क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करता है। विनिमय
नियम या गुण, गुण लिख सकते हैं, क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बी नंबर को देखेंगे। प्रश्न संख्या बी। बी में है बी नंबर -5/8 और -9/13। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से करते हैं, -5/8 जोड़ -9/13। इसका हम लोग करते हैं 8 गुना 13 और -65 प्लस माइनस हो जाएगा 72, 8 9 72। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -65 -72 104। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो गया 7 13 -137/104। फिर अब हम लोग इसका क्रम को बदल देते हैं, तो -9/13 प्लस -5/8। तो इसके लिए भी 13 गुना 8 और ये हो गया -72 प्लस -65। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, फिर इसको 72 -65/104 137 -137/104। तो इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे, या क्रम विनिमय नियम या गुण, नियम लिख सकते हैं, नियम को सत्यापित करता है। सत्यापित करता है, ये हो गया। अब हम लोग इसके सी नंबर को देखेंगे। प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या सी में है -2/7 और 12/35। यहां भी माइनस है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, -2/7 प्लस, इसको मानक रूप में लिखते हैं तो ऊपर -12 हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको हम लोग इस प्रकार से 7 गुने 35 और ये हो गया -70 प्लस ये -84। तो अब इसको 70 -84 लिखेंगे और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 × 7 = 21 और 3 = 24। तो इसको जोड़ देते हैं, -154/245। अब इसका क्रम बदल देते हैं, -12/35 प्लस -2/7। इसको करते हैं 35 गुना 7, यहां हो गया -84 प्लस -70 बराबर -84 -70/245 बराबर 154/245। तो ये हम लोग दोनों देखें कि बराबर है, अतः लिखेंगे, अतः यह योग के क्रम विनिमय गुण
को सत्यापित करता है। तो बच्चों हम लोग डी नंबर का प्रश्न को देखें। डी नंबर में है 2/7 और 12/-35। तो इसे इस प्रकार से अगर हम लोग लिखें तो ये हमें इस प्रकार मिलता है। क्रम बदल देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मानक रूप में लिख देते हैं तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम लोग इसका LHS ज्ञात करते हैं। LHS का मान होगा 7 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 35 होगा। 35 में 7 से भाग करेंगे तो 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और फिर 35 में 35 से भाग करेंगे तो 1, 1 में -12 से गुना करेंगे तो -12। तो ये हो गया 10 -12/35। इसको घटाएंगे तो -2/35। ठीक है, आगे RHS निकालेंगे तो यह है 12 -12/35 जोड़ 2/7। तो इसका भी एलसीएम 35 होगा और ये हो जाएगा -12 जोड़ 10 बराबर -2/35। तो हम लोग क्या देखते हैं, LHS बराबर RHS। तो यहां पर ही यह सत्यापित हो जाता है। सत्यापित, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अतः यह योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। सत्यापित करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक के हल। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।